नमस्कार। धन की जरूरत हम सभी को है, आपको भी है, मुझे भी है। धन के बिना निस्संदेह कुछ नहीं मिलने वाला है। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाएं जो कि धन को दर्शाएं, धन की स्थिति को मजबूत करें। कहीं धन की स्थिति कमजोर है तो कोई उपाय करें जिससे धन मजबूत हो जाए। जो जो व्यक्ति कुछ आदर्शवादी बातें करता है ना, झूठी बातें, जिस प्रकार से किसी की बुराई करते हुए कहा जाता है फला फला इंसान तो यार पैसों के ही पीछे दौड़ता रहता है, वो व्यक्ति खुद भी जो ऐसा कह रहा है वो भी खुद भी पैसों के पीछे दौड़ता रहता है। क्योंकि धन के बिना तो सब शून्य है। हाँ, निसंदेह धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है हम सभी के लिए। और एक ऐसे ही धन योग के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि यदि ऐसा योग कहीं कुंडली में बनता है तो यह बात निश्चित है कि वो जातक जो है धनी होगा, धनाढ्य होगा। उसकी स्थिति बचपने में या फिर जन्म के वक्त जैसे भी रही हो, जिस भी परिस्थिति में उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जन्म हुआ हो, आगे बढ़ के बड़ा होकर के वो धनाढ्य बनेगा ही बनेगा, भौतिक सुख सुविधाओं को भोगेगा ही भोगेगा और धन बहुत अच्छी मात्रा में अर्जन करेगा ही करेगा। यह निश्चित है यदि ऐसा योग किसी की कुंडली में होता है तो आप भी देखिए कि क्या कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग है या फिर नहीं है। और यदि आप कहीं एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष बनना चाह रहे हैं तो दूसरों की कुंडली में तलाशने का प्रयास करिए। देखिए, कई बार यह होता है कि दशाएं चल रही होती हैं। जब दशाएं चल रही होती हैं तो जातक को जो है परेशानियां आ रही होती है, वो बड़ा घबराया सा होता है। ये जरूरी नहीं है कि दशाओं को ही देख लिया और दशाएं विपरीत चल रही हैं बस जातक को विपरीत ही फल मिलने वाले, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुंडली के कुछ योग होते हैं जो विपरीत दशाओं में भी उसे अच्छे फल दिलवा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। कोई एक बहुत बड़े करोड़पति खानदान में किसी बच्चे का जन्म हुआ और किसी एक सामान्य खानदान में, सामान्य वर्ग के परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ। अब दोनों को एक ही समान की कुंडली है, एक ही जैसी महादशाएं चल रही हैं, तो जो धनाढ्य व्यक्ति, धनाढ्य के घर में जिसका जन्म हुआ, भाई उसके पास धन तो ज्यादा होगा ना सामान्य वाले से, तो ये उसकी किस्मत है। हो सकता है कोई ना कोई उसके पास किसी कुंडली में धन योग बन रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि एक ही महादशा चल रही है तो दोनों की स्थिति एक ही रहेगी। किस्मत या कुंडली में बनने वाले कुछ योग होते हैं जो कि आपकी कुंडली में अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं धन योग के बारे में। अब प्रश्न ये आता है कि धन योग को कुंडली में देखें कैसे, ये बनता कैसे है। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। कोई से भी लग्न की कुंडली बन सकती है। मैंने यहां पर मेष लग्न की कुंडली बनाई है। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक कोई सी भी कुंडली हो सकती है। सारे लग्नों की कुंडली पर ये जो धन योग है, यहां पर जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं, ये एप्लीकेबल है। ठीक है। अब चूंकि मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, इस वजह से इसके आधार पर समझाऊंगा। लग्न कुंडली के 11वें भाव का स्वामी यदि लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान, दूसरे भाव पर आकर के बैठ जाए और लग्न कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी कहीं 11वें स्थान पर जाकर के बैठ जाए, इसे क्या कहेंगे? इसे एक परिवर्तन राजयोग भी हम कह सकते हैं। तो यदि कहीं एकादश भाव और द्वादश भाव में परिवर्तन योग बन जाए तो एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा मजबूत धन योग ये होता है। और ये योग जिस प्रकार से महालक्ष्मी योग हम कहते हैं मजबूत होता है, उसी प्रकार से ये योग भी जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, धन और बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करवाता है। भाई धन कहां से आएगा? कामकाज से आएगा ना, कैरियर से आएगा। तो कैरियर में भी बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करवाता है। अब देखिए, अब चूंकि मैंने तो मेष लग्न की कुंडली बनाई है, यहां पर कोई सा दूसरा लग्न भी हो सकता है। उसके आधार पर भी ये यदि एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, एकादश भाव का स्वामी द्वादश से, द्वादश का एकादश से, तो भी ये योग बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। पहली बात। अब
एक और बात आती है, कई बार कुंडलियों में ऐसा भी होता है कि भाई मान लेते हैं कि ये जो शनि देवता है ये यहां पर नहीं बैठे हो, भाई एकादश भाव का स्वामी यहां पर ना हो। मैंने क्या कहा, परिवर्तन राजयोग। अब भाई परिवर्तन नहीं बन रहा, लेकिन द्वितीय स्थान का स्वामी एकादश पे जाकर के बैठ गया। हाँ, या फिर यह भी हो सकता था कि भाई यहां पर भी शुक्र देवता ना बैठे हो, एकादश भाव के स्वामी जो है, मतलब जो द्वादश भाव, रुकिए मैं लिख लेता हूं पहले, ठीक है। तो एकादश भाव के स्वामी जो है वो द्वितीय स्थान पर जाकर के बैठ जाए तो भी ये योग बनता है। हाँ, निसंदेह है, इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आधी हो जाती है, लेकिन बनता है। कहने का मतलब परिवर्तन ना हो और केवल एकादश भाव का स्वामी द्वितीय स्थान पर या द्वितीय स्थान का स्वामी एकादश भाव पर भी जाकर के बैठ जाए तो भी ये योग बन सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी आधी जरूर हो जाएगी, यदि परिवर्तन राजयोग होगा तो बड़ी मजबूत फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप ये बात समझ गए, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या शर्तें हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए मैं यहां पर सबसे पहले तो आपको इसकी विशेषता बताता हूं। भाई इस धनियों की विशेषता यह है कि मारक ग्रह भी शुभ फलदायक हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है। कई बार ये सुना है हमने, कई बार ये पढ़ा है कि जो मारक ग्रह होते हैं वो खराब फल देने वाले होते हैं, लेकिन वो भी शुभ फलदायी हो जाते हैं इस प्रकार के योग में। अच्छा, यदि आप मारक ग्रह क्या होता है नहीं जानते तो इसके बारे में मैंने बताया है। मारक ग्रह, योग कारक ग्रह और समग्रह को कैसे समझे ये भी बताया है। आप जो है YouTube चैनल पर ऊपर सर्च में डालिए मारक ग्रह VS एस्ट्रोलॉजी, योग कारक ग्रह VS एस्ट्रोलॉजी, समग्रह VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप उसमें समझ जाएंगे। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यह है, जो मारक ग्रह होता है, जो कुंडली का शत्रु ग्रह होता है, वो भी अच्छे फल देने वाला हो जाता है। भाई देखो ना, यहां पर जो है मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र देवता को अति मारक ग्रह कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि शुक्र देवता और शनि देवता ने राशि परिवर्तन कर लिया तो ये धनयोग होगा। मान लेते हैं शनि देवता नहीं भी है तो भी आधी फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन ये धनयोग होगा। तो बड़ी खूबसूरत बात है ये। तो एक विशेषता इसकी ये है, लेकिन एक शर्त भी इसकी ये है कि डिग्री जरूर देखना है। अब डिग्री आपको देखते आती है कि नहीं आती, आजकल तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, थोड़ा सा सर्च मारिएगा आपको वहीं पर डिग्री मिल जाएगी कितनी हो सकती है। तो डिग्री बहुत जरूरी है। और डिग्री के लिए देखिए 10 से लेकर के 20 तक की डिग्री जो होती है उसमें कोई भी ग्रह मजबूत होता है। मैं बहुत पहले से ये बात सिखाते आ रहा हूं। तो 10 से 20 तक की डिग्री यदि यहां पर जो भी ग्रह हो उनकी हो तो ये ग्रह मजबूत होता है। यदि 10 से नीचे डिग्री होगी या 20 से ऊपर डिग्री होगी तो ग्रह या फिर वो जो योग बनेगा उसकी मजबूती में कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है, एक और बात ध्यान रखें कि यदि अकेले ग्रह हो, जैसे भाई मैंने यहां पर बताया शुक्र और शनिदेव के बारे में, अब ये मैंने अकेले ग्रहों के बारे में बताया। मान लीजिए यहां पर आ जाते सूर्य देवता, ठीक है, या फिर यहां पर आ जाते सूर्य देवता, और हो सकता था शुक्र देव अस्त हो जाते या शनिदेव अस्त हो जाते, तो भी ये ग्रह या ये योग जो है धन योग, ये प्रॉपर पूरी तरह से नहीं बन पाता। तो हमें यह भी देखना है कि कहीं ग्रह अस्त तो नहीं है। अब यदि ग्रह कोई अस्त हो गए तो यहां पर मैं एक शब्द में यह तो नहीं कह पाऊंगा कि उनके लिए रत्न पहन लो। जैसे मान लेते हैं कि भाई शुक्र देवता अस्त हो चुके हैं, तो अब मैं बिना कुंडली देखे अभी सार्वजनिक स्टेटमेंट ये नहीं दे सकता हूं कि शुक्र का रत्न ओपल पहन लेना, क्योंकि मारक ग्रह है ना, ओपल पहन लिया तो बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। भाई हेल्थ इज वेल्थ, मैंने कहा था ना, धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो धन पाने के लिए अपनी हेल्थ को गवा देना वो भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि कई बार मैं सलाह दे भी सकता हूं पहनने की, लेकिन बहुत सारे दूसरी कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। तो यदि कहीं अस्तता का दोष किसी ग्रह को लग गया तो भी ये योग पूर्णतः नहीं बनेगा, ये इसकी एक शर्त है। तो इस बात को जरूर देखें कि डिग्री
को जरूर देखें और अस्तता को जरूर देखें। यह योग निसंदेह, जैसा मैंने आपको बताया कि जातक को धन की कभी कभी कमी नहीं होने देगा और हमेशा संपन्नता जो है वो बना करके रखेगा, और वो भी जीवन भर। तो बड़ा खूबसूरत योग है ये। और ये योग यदि किसी जातक की कुंडली में बनता है तो मैं मानता हूं कि वो निसंदेह बहुत उन्नति हासिल करेगा, बहुत सफलता हासिल करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि हर किसी की कुंडली में इस प्रकार के अच्छे अच्छे योग बने। भाई ये योग नहीं तो कोई और योग, कोई और योग। खैर हमारे चाहने न चाहने से ही सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने का और बताने का प्रयास किया एक बड़े खूबसूरत, बड़े मजबूत और बड़े ही अच्छे योग के बारे में। ये सीरीज चल ही रहा है सिखाने का, ज्योतिष सिखाने का। अच्छा, एक बात और, यदि आप खुद बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, हाँ, तो इसके लिए आप चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, आपको आना होगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो अच्छी बात है। यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना होगा। वहां पर आपको सारे वीडियोस, इतने वीडियोस तो मिल जाएंगे जिन्हें यदि आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए तो समय खपाना पड़ेगा, बहुत सारा समय देना पड़ेगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज की वीडियो देखा। कि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक करेंगे और कमेंट करके भी बताएं कि पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मैं आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद के लिए तो नहीं बना रहा हूं। तो यदि आपको पसंद आएगा तो ऐसे जारी रखेंगे, यदि पसंद नहीं आएगा तो जारी रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।